गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, योग, मेल। तो वो किस तरह से होता है? दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण। अब दो शब्द कैसे मिलेंगे? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो होता है संधि। आइए हम देखते हैं संधि की परिभाषा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, जैसे अब उदाहरण में देखेंगे हम शरणागत, ये संधि शब्द हमारे पास शरणागत। अब इसका समीपवर्ती शब्द क्या हुआ? ण में ए का स्वर निकल रहा और आ, ये दोनों समीपवर्ती इन स्वरों के मिलने से, इन समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो शब्द बना वो शरणागत। शरण प्लस आगत, इनसे बना शरणागत। उसी तरह यथा प्लस उचित। तो आप दोनों में देखें, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनके मिलने से यथा प्लस उचित। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनके मेल से जो शब्द बना वो है यथोचित। सत प्लस जन, इसके और इसके मेल से जो शब्द बना वो है सज्जन। दुह प्लस भावना, तो इनके मेल से यहाँ र का उच्चारण है, तो इनके मेल से शब्द बना दुर्भावना। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ संधि होती है। अब हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे नरेश, ये हमारे पास संधि युक्त शब्द है, यहाँ हमने इसको अलग कर दिया, नर प्लस ईश, ये शब्द बना नरेश। उसी तरह से सूर्योदय, इसका संधि विच्छेद हुआ सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ हमने संधि युक्त शब्दों को अलग किया है। तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। आगे पढ़ेंगे हम संधि के भेद। ध्यान से देखिएगा, संधि के तीन भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या है इसको देखेंगे। स्वर नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है कि इसमें स्वरों, दो स्वरों के मिलने से जो नया शब्द बना है
वो स्वर संधि हैं। दो स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर मिलते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर। जैसे हिम प्लस आलय, हिम में ए की ध्वनि उच्चारित हो रही है और आ। हिमालय दोनों तरफ स्वर हैं, इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है। तो ये आपस में स्वरों के मिलने से जो संधि बनती है वो स्वर संधि। अब हम उसी तरह आगे देखेंगे। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, यहाँ र में ए का उच्चारण हो रहा है, र में भी ए का उच्चारण हो रहा और ई, ए और ई के मिलने से शब्द बना ए, तो यहाँ बना नरेंद्र। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अयादी संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, ध्यान से देखिएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, जैसा कि हमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें बड़ी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। पहले शब्द के अंतिम स्वर, पहले शब्द का अंतिम स्वर, अब वो ह्रस्व स्वर भी हो सकता है या दीर्घ स्वर भी हो सकता है, के आगे दूसरे शब्द का पहला स्वर, वो भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो सकता है। आए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं, चाहे ह्रस्व या दीर्घ स्वर आओ, दीर्घ या ह्रस्व स्वर आओ, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर। तो इसके उदाहरण देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले आता है ए प्लस ए मिलकर भी आ बनेगा। ए प्लस ए मिलकर भी आ बनेगा। देखिए, मत प्लस अनुसार तय, यहाँ भी ए का उच्चारण हो रहा, अनुसार यहाँ भी ए का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ शब्द बना आ, यहाँ आ का उच्चारण हुआ मतानुसार। उसी तरह से शरण प्लस अर्थी ण, यहाँ भी ए का उच्चारण और यहाँ भी ए का उच्चारण, तो ए प्लस ए मिलकर यहाँ क्या बन गया? अणा, शरणार्थी। उसी तरह से आगे पढ़ेंगे हम। ए प्लस आ, ए प्लस ए मिला तब भी आ बना, ए प्लस आ होगा तब भी, ये कहाँ होंगे? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ये होगा, और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ये होगा, तब भी इनका उच्चारण, जो शब्द बनेगा उसमें उच्चारण आएगा आ। जैसे रत्न, रत्न ए का उच्चारण हो रहा, यहाँ आ गया, तो यहाँ शब्द क्या बना? रत्नाकार। गज प्लस आनन, गज ए का उच्चारण हो रहा, आ, तो यहाँ भी आ गया,
तो गजानन, शब्द क्या बना? गजानन। उसी तरह से